सूरजपुर नाम के एक गांव में एक किसान रहता था रमेश। रमेश अपने छोटे से घर में अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ हंसी खुशी रहता था। रमेश शाम को अपने गांव जाता था और सबको दूध बेचता था। क्योंकि रमेश गाय वाला था, ग्वाला था, तो उसके पास कौन थी? एक गाय थी और गाय का नाम था मीरा। मीरा रमेश को अपना दूध देती थी। रमेश वह दूध शाम को जाके शहर में बेच कर आता था। रमेश के जो मीरा थी, मीरा का ना एक छोटा सा बछड़ा भी था जिसको वह अपना दूध पिलाती थी। अब रमेश जो था वो बहुत गरीब था और वो चाहता था, उसका ये सपना था कि वो एक दिन बहुत बड़ी मिठाई की दुकान खोले। मीरा जो उसको दूध देती है वह दूध बेचकर इतना पैसा कमाए कि वो अपनी दुकान खोल पाए। लेकिन मीरा इतना दूध नहीं दे पाती थी, तो मीरा ज़्यादा दूध दे इसके लिए रमेश उसको रोज़ पहाड़ी के पास घास चराने के लिए लेके जाता था। तो मीरा वहाँ पे रोज़ घास चरती थी और जब उसको प्यास लगती तो नदी में पानी पीती थी। तो रोज़ की तरह मीरा घास चर रही थी और उसको प्यास लगी तो वो कहाँ गई? नदी किनारे गई। मीरा वहाँ पे पानी पी रही थी। तभी मीरा ने देखा कि नदी में बहता हुआ एक गाय का बछड़ा आ रहा है। तो मीरा ने उससे पूछा, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बछड़ा, जो कि पानी में बिल्कुल भीग गया था, उसने बोला, मैं अपनी मम्मी के साथ दूध पानी पी रहा था, लेकिन नदी का इतना तेज बहाव था कि मैं नदी में डूब गया और तैरता तैरता यहाँ आ गया। तो मीरा ने बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। बछड़ा बोलता है, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं अपनी मम्मी के पास अब कैसे जा पाऊँगा? आप प्लीज़ मुझे मेरी मम्मी की जगह मेरी मम्मी की जगह ले लो, मुझे अपने साथ ले चलो। तो मीरा उसको कहती है, मैं तुमको लेके तो चलती, लेकिन जो मेरा मालिक है रमेश, वो बहुत गरीब है, वो मेरे का ही पेट बड़ी मुश्किल से भर पाता है, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा पाऊँगी। लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह छुपाऊंगी जहाँ तुम्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा, और मैं रोज़ जब घास चरने आऊँगी तो तुम्हें अपना दूध पिला दूँगी और तुम जल्दी से बड़े हो जाओगे। तो मीरा बछड़े को लेके एक गुफा में छुपा देती है और बछड़े को बोलती है, तुमको अब से यहीं रहना है, मैं आऊँगी और रोज़ तुम्हें अपना दूध पिला जाऊँगी। तो ये जो सिलसिला था रोज़ चलता रहा। रोज़ मीरा आती थी, घास खाती और फिर बछड़े को अपना दूध पिलाती थी। तो एक दिन पता है क्या हुआ? जो रमेश था, रमेश को शक हुआ। रमेश ने सोचा, ये जो मीरा है पहले कम से कम इतना दूध तो देती थी कि अपने बछड़े को दूध पिला पाए, बट आजकल तो ये दूध बहुत कम दे रही है, शायद से कुछ गड़बड़ है। तो रमेश ने क्या कहा? उसने सोचा कि हो सकता है रास्ते में जब ये मीरा घास चरने जाती है, हो सकता है कोई और उस व्यक्ति उसका दूध चुरा रहा है, मेरे साथ धोखा हो रहा है। तो रमेश ने सोचा, अगले दिन जब मीरा घास चरने जाएगी तो मैं उसका पीछा करूँगा। तो रमेश उसके पीछे, अगले दिन जब मीरा घास चरने जा रही थी तो रमेश ने क्या किया? मीरा का पीछा किया। मीरा रोज़ की तरह आराम से घास चरने लगी और फिर घास चरने के बाद वो बछड़े को दूध पिलाने उसके पास चली गई। वह बछड़े को दूध पिला ही रही थी कि इतने में रमेश ने देखा कि मीरा किसी और बच्चे को दूध पिला रही है। तो रमेश गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपनी लाठी उठाई और मीरा को मारना चाहा। जैसे ही वो मार रहा था, वहाँ कौन आ गई? एक सुंदर सी परी। वहाँ एक सुंदर परी आई और उसने रमेश को कहा, रमेश, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं कि तुम्हारी गाय कितनी अच्छी है, वह बछड़ा उसका नहीं है, फिर भी वह उसकी सहायता कर रही है, तुम्हें उसको
नहीं मारना चाहिए। अगर तुमको पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, लेकिन तुम इन दोनों का अब से ध्यान रखोगे। तो परी रमेश को बहुत सारे पैसे देती है और वहाँ से वो उड़ के वापस अपने घर चली जाती है। अब रमेश पैसों को देख के बहुत खुश हो जाता है। तो रमेश दोनों गाय को लेके अपने घर आता है, उनका ध्यान रखता है। जो परी ने उसको पैसे दिए थे उससे क्या करता है, वो अपनी एक मिठाई की दुकान खोलता है। उस मिठाई की दुकान में वह बहुत लोगों को बुलाता है और साथ ही वो क्या करता है, गौशाला भी बनवाता है। गौशाला के अंदर वहाँ पे जितनी भी आस पड़ोस के अंदर जो गाय थी, जिनका घर नहीं था, जो बेघर थी, वह उनकी सहायता करता है, उनकी हेल्प करता है। तो एक दिन क्या हुआ, उसी गौशाला के अंदर जो बछड़ा खो गया था ना, जो मीरा को मिला था, उसी गौशाला में उस बछड़े की कौन आ गई, असली माँ। बछड़ा अपनी माँ को देख के कूदने लगा खुशी से और उसकी माँ भी बहुत खुश हुई। दोनों एक दूसरे से गले लगे और रमेश का धन्यवाद किया। तो बच्चों, ये कहानी थी एक दयालु गाय की। इसमें हमने गाय की महानता देखी कि उसका बच्चा वो ना होते हुए भी उसने उस बच्चे को दूध पिलाया, उसकी सहायता करी। तो बच्चों, हमें भी ऐसे ही दयालु बनना है अपने जीवन में। हमें किसी से इसलिए हेल्प नहीं करनी, इस लालच में हेल्प नहीं करनी कि कोई हमें वापस से हेल्प करे। हमें लोगों की हेल्प इसलिए करनी है क्योंकि हम अच्छे हैं, ठीक है। तो हमें दूसरों की हेल्प इसीलिए करनी है ताकि भगवान हमारी हेल्प कर सके। इस स्टोरी में जो भगवान थे वो किस रूप में आए थे, एक परी के रूप में आए थे। भगवान ने परी के रूप में आके रमेश की सहायता की और रमेश अपना सपना पूरा कर सका। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है, अगर हम दूसरों की सहायता करेंगे तो भगवान हमारी भी सहायता करेंगे। आई होप आपको ये स्टोरी आज की अच्छी लगी होगी। मैं आपके लिए ऐसी और अच्छी स्टोरीज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।